आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु। आज मन थोड़ा मेरा भारी है, इस वजह से कुछ बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। और उस बात को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आपसे। और बातें क्या, एक्चुअली मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ था वो बहुत छोटे लेवल से शुरू हुआ था। जब मैंने पहले वीडियोज़ डाली थी, जब शुरुआत करी थी पढ़ाने की, तब हमें कोई व्यूज़ ज़्यादा नहीं मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का विश्वास मुझ पर रहा और लगातार मेरे वीडियोज़ पे ग्रोथ होती रही। लगातार व्यूज़ बढ़ते रहे और एक बोरिंग काम था मैथ का क्रैश कोर्स पढ़ाना, उसको भी आप लोगों ने इंटरेस्टिंग बनाया क्योंकि लगातार आप लोग देखते रहे, सपोर्ट करते रहे। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो कोई भी रिकॉग्निशन नहीं थी हमारी। एक एसएससी का एस्पिरेंट था, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैंने सोचा कि जो कुछ भी नॉलेज गेन किया है मैंने, जो कुछ भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो आप लोग इधर उधर भटकते हैं, सही डायरेक्शन नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना हम कुछ आपके सामने अपने एक्सपीरियंस को लाते हैं। जितने लोग भी, 2-4 लोग भी यदि उससे लाभान्वित होते हैं, प्रॉफिट गेन मिलता है उन्हें, तो मैं बहुत अपने आप में कृतज्ञ फील करूँगा। खैर, वो हुआ भी और उसके बाद ऑनलाइन से मैंने ऑफलाइन शिफ्ट किया। और ऑफलाइन में जैसे ही शिफ्ट किया वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ों ने जन्म लिया कि मुझे फिर ऑफलाइन छोड़ना पड़ा। अब इसमें ना कि मेरा कोई लॉस है, ना ही दूसरों का कोई लॉस है। मुझे लगता है कि किसी का यदि लॉस है तो वो उन लोगों का है जो लोग सही डायरेक्शन में पढ़ना चाहते थे, जो मेहनती थे, जिनके साथ जस्टिस करने की ज़रूरत थी, सही डायरेक्शन की ज़रूरत थी। और मुझे लग रहा था कि क्योंकि आप जिस फील्ड से होते हैं आपको उसमें एक्सपीरियंस होता है, तो आप जब एक्सपीरियंस को इम्पार्ट करेंगे, आप नॉलेज को इम्पार्ट करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएंगे, तो उससे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको एक डायरेक्शन मिलेगी, तो वो मेहनत सही दिशा में होगी और सफलता ज़रूर मिलेगी उनको। फिर खैर, परिस्थितियाँ हैं, कुछ नहीं कह सकते। हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ऑफलाइन में किस तरीके से मार्केटिंग होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी पहुँच से बाहर हैं। क्या होता है, क्या नहीं होता है, अब हमको बस एक चीज़ पता थी कि जो हमने गेन किया है हम उसको आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में जिनके बारे में ना तो मैं आपके साथ कोई चर्चा करूँगा, ना ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमसे इस बात में कोई क्वेश्चन करें कि ऐसे कौन से रीजंस थे कि आपको छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिन लोगों से मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आने वाले कुछ समय में, 3-4 महीने, 5 महीने जो भी हैं, उस स्पैन ऑफ टाइम में मैं आपके सामने रहूँगा। आपके से जो कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पेपर तक पढ़ाऊँगा, तैयारी करवाऊँगा, वो ऑफलाइन नहीं कर सका। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्दों की कमी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस तरीके का कमिटमेंट था वो निभा ना पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिनके चलते हम नहीं पढ़ा सकते ऑफलाइन। और बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करें, सही डायरेक्शन में पढ़ते रहें, सही चीज़ें पढ़ें, जो एग्ज़ाम में आती है वो पढ़ें, ईज़ी के चक्कर में ना पढ़ें और बहुत टफ के चक्कर में भी ना पढ़ें। जो चीज़ रेलेवेंट है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर देखिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो प्रीवियस ईयर का है या नहीं है। क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको जज करना नहीं आता है कि सामने वाला ठीक पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। आपको जज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और जिस भी सब्जेक्ट की बात करिए, केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं। अब आप देखिए जाके कि क्या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने सॉल्व कराए जाते हैं, और क्या वो उतने ही समय में कराए जाते हैं जितने कि पेपर में करने हैं, और उसी लेवल का पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता। आप समझदार बनिए, आप आगे बढ़िए, खूब ख्याल रखिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपके सामने आया था कि मैं आप कमिटमेंट पूरा करूँगा, प्रॉमिस पूरा करूँगा, जिन भी कारणों से मैं नहीं पूरा कर पा रहा हूँ मैं आपके सामने बता नहीं सकता, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। खैर, जो भी है, अब आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, आप कर सकेंगे। 2 दिन की ऑफलाइन क्लास लेने से परिस्थितियाँ ऐसे बदलेंगी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं तो बस इतना ही कर रहा था कि सही चीज़ को आपके सामने रखा जाए। इसमें क्या गलती थी हमारी? और ऑफलाइन ना पढ़ाने की वजह से हमें माफ़ करिएगा। और जो बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एक विजार्ड लोग हैं, उनसे मेरी विनम्र विनती है कि आप परेशान मत होइए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कोई एक लड़का उठ के, कल का लड़का जो अभी तक तैयारी कर रहा था, जो एग्ज़ाम दे रहा था, वो आके ऐसे किसी पे हावी नहीं हो जाएगा, किसी का कोई नुकसान भी नहीं करेगा।
और यदि कोई आता भी है तो आप उसका स्वागत करिए। एक हेल्दी कंपटीशन होता है, आप भी अपने आप को कोच करेंगे, हम भी अपने आप को कोच करेंगे। फायदा अल्टीमेटली किसका होगा? बच्चों का। यदि कंपटीशन बढ़ता है, ऑप्शंस बढ़ते हैं, तो इकोनॉमी का रूल है कि यार जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ पे ज़्यादा गुड्स होंगी, जहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज होंगी, वहाँ पे क्वालिटी रिफाइन हो जाती है, क्वालिटी बेहतर हो जाती है। खैर, मैं तो बस इतना चाह रहा था कि आलमबाग जिस तरीके से सुस्त हो गया है, जिस तरीके से लोगों का भरोसा टूट गया है कि यहाँ से एसएससी जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, कोई एसएससी की मैथ्स नहीं पढ़ाता, आप जाइए कभी पूछिए कि आपके यहाँ से, अपने यहाँ से कितने बच्चों का सिलेक्शन सीजीएल में होता है, कितने बच्चों का सिलेक्शन सीएचएसएल में होता है। इंग्लिश में बेहतर स्कोर होते हैं लोगों के, इसी के चलते इंग्लिश स्टेनो में एग्जाम क्लियर हो जाते हैं बच्चों के। स्टेनो में बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, सीजन में नहीं होते, क्योंकि उसमें मैथ्स का लेवल अच्छा है, और मैथ्स का लेवल अच्छा आपको करना पड़ेगा। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ के बच्चों को मैथ्स के अच्छे लेवल तक पहुँचाएं। और यदि नहीं पहुँचाते हैं तो ये अन्याय होगा बच्चों के साथ। जो बच्चे साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हैं यहाँ रहकर, बाहर रहकर शहर में, आप समझिए कि कितनी प्रॉब्लम में रहते हैं, कितने खर्चों को झेलते हैं, किस तरीके से घर वाले पैसे देते हैं, इस बात को समझिए। इतनी समस्याओं के बावजूद, इतनी मंदी के बावजूद बच्चे घर से पैसे किसी तरीके से ला के खुद अपने सपनों को, जो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको कम करके फीस भरते हैं। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको न्याय दें, उनकी मेहनत का, उनकी इन परिस्थितियों में पढ़ने को लेकर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको न्याय दें। एक बिल्कुल नया लड़का जिसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है टीचिंग का, उसको पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा। जो लोग भी ऐसे बच्चों के साथ न्याय नहीं करेंगे, बहुत बड़ा साम्राज्य होगा आपका, बहुत बच्चे होंगे आपके पास, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस चलती होंगी आपके पास, बहुत क्राउड होगा आपके पास, लेकिन इन्हीं में से यदि बच्चों का सिलेक्शन होना बंद हो गया तो मार्केट बंद हो जाता है। मार्केट किसी का, ये एजुकेशन है, ये बाजार नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा नहीं देंगे, अच्छे कंपटीशन में नहीं रखेंगे, आपके बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, समय बदलते देर नहीं लगेगी। क्या ईमानदारी का यही अंजाम होता है? क्या मेहनत का यही अंजाम होता है? और यदि होता है तो स्वीकार्य है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत ऊंचाइयां छुएं, और बच्चों को भी, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, खूब अच्छा पढ़ें, सही डायरेक्शन करें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब आपको हम ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, यदि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का विश्वास हम पे बना रहा तो ऑनलाइन जरूर ट्राई करेंगे, वरना अब हिम्मत नहीं बची है पढ़ाने की। धन्यवाद, गुड नाइट। आप सभी के प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। मैंने जो कमिटमेंट किया था उसको नहीं पूरा कर पाने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, और माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आप लोगों ने भरोसा किया, मैंने भरोसा तोड़ा आपका, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। लेकिन जिन लोगों ने भरोसा किया है, मैं कोशिश करूँगा उनको पर्सनली ऑनलाइन कुछ मदद ज़रूर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।